बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद सकलैन और मेरे साथ शाहिद हुसैन मौजूद हैं। 22 मार्च है और आज जो है बुध का दिन है। इस वीडियो में हम मकबूल हज़ारा केस के हवाले से बात करेंगे। मैं जो है 1, 2, 3 दिन वीडियोज़ नहीं कर सका। हमारे दोस्त, हमारे भाई सिद्दीक जान जो है उनके इश्यू चल रहा था और वो हम दूसरे मेरे चैनल के ऊपर मैं उसके ऊपर वीडियोज़ 1-2 किए हैं। अल्लाह का शुक्र है आज जो है वो सॉर्ट आउट हुआ और आज जो है मैं मकबूल हज़ारा केस के ऊपर बात करूँगा। इस बीच में डेवलपमेंट्स हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके हवाले से मैं बात ज़रूर करना चाहूँगा क्योंकि एक एक कॉन्सेप्शन जो है, एक मिसकंसेप्शन मैं उसे कहूँगा, एक मिसकंसेप्शन सा बन गया है, जिसके ऊपर आप लोग भी हमें सवाल करते हैं और हम खुद भी कोशिश करते हैं कि उसको क्लियर करने की कोशिश करें। शाहिद हुसैन भाई मौजूद हैं, जो है इनसे पूछेंगे कि एक तो जो डेवलपमेंट हुई है मंडे वाले दिन, उसमें क्या कुछ हुआ और जो मिसकंसेप्शन है उसके हवाले से आगे चल के बात करेंगे। शायद भी आपने बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक़्त निकाला। पहले तो सर मैं चाहूँगा मेरे व्यूअर्स के लिए, यकीनन आप उसके ऊपर उसको कवर भी कर चुके होंगे, अपडेट भी कर दिया होगा। थोड़ा-सा बताइएगा कि ये जो मंडे वाले दिन डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या कुछ हुई हैं? आने वाले दिनों में क्या हो रहा है? फिर इंशाल्लाह आगे जो है मिसकंसेप्शन के ऊपर भी बात करेंगे। देखिए शायद भी आपका बहुत शुक्रिया। इस मामले को लेकर आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की शुरू से राय रही है कि बस केस को बिगाड़ना है, खराब करना है और अपनी मर्जी की चीज करनी है। हाँ, अगर मैं यस। इब्तिदाई चीज, चूंकि पीर वाले दिन ज़ाहिर है आपके व्यूअर्स कॉमन है बहुत सारे, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को नहीं जान सके होंगे कि जिस तरह इब्तिदा से लेके अब तक, यानी कि अब मैं पुलिस को नहीं कह रहा, पुलिस और प्रोसिक्यूशन ने इब्तिदा में चीज को बिगाड़ा था, लेकिन हुँ, अदालती फोरम पर इब्तिदा से लेके आज तक जिस तरह जीत हुई है, ताख़ीर ज़रूर हुई है, लेकिन जिस तरह मेहदी काज़मी को जीत हुई है, वो उसी तरह पीर वाले दिन भी मुझे नज़र आई। उसमें हुँ, पॉज़िटिविटी की तरफ मामला जाते हुए, कि मुल्ज़िम ज़हीर की तरफ से आपको याद होगा कि दरख़्वास्त दायर की गई थी कि इस अदालत के ऊपर हमें एतमाद नहीं है, ट्रायल कोर्ट के ऊपर एतमाद नहीं है, तो लिहाज़ा ये मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल किया जाए। 20 मार्च के लिए नोटिस हुए थे और 20 मार्च को ही ट्रायल कोर्ट में समाअत थी, जिसमें मुल्ज़मान के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी, बरियत की दरख़्वास्त के ऊपर फ़ैसला होना था और साथ ही साथ जो नूर बीबी है, उसकी ज़मानत के ऊपर भी फ़ैसला होना था। हुँ, अच्छा, पहले जैसे अब मैं बात करूँ तो मुल्ज़म ज़हीर और उसके साथी वहाँ पेश हुए और टाइम लिया कि देखिए जी हमारे वकील जो है वो हाई कोर्ट में मसरूफ़ हैं, तो लिहाज़ा हुँ, कुछ हमें टाइम दिया जाए। तो अदालत ने फिर इस ओके, तरह साढ़े 11 पौने 12 बजे का टाइम रखा। तो उनके वकील यहाँ आने से, यानी कि हाई कोर्ट आने से पहले उनके वकील फिर वहाँ चले गए ट्रायल कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट से उन्होंने टाइम ले लिया कि देखें जी हाई कोर्ट में जो है वो केस चूँकि आज ही तारीख रखी हुई है, अभी नंबर नहीं आया, तो लिहाज़ा ये केस मुलतवी कर दिया जाए अगली डेट तक। हाई कोर्ट का भी फैसला हो जाएगा कि ये मुकदमे का आप इसका ट्रायल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जज साहब ने ओके, उस वक़्त उनको टाइम दे दिया ठीक है, 15 अप्रैल को इस मामले की समाअत होगी। अच्छा, अब जो अ, अहम चीज़ है, वो जब सिंध हाई कोर्ट में इस मामले की समाअत हुई, तो जब केस पढ़ा, फाइल पढ़ी, जज साहब ने तो बड़ी हैरानगी का इज़हार किया जस्टिस उमर सयाल साहब ने, कि आप लोग किस किस्म का केस लेके आ गए? ओके, मतलब एक ने आपने ज़ाती जो है वो परसेप्शन बना लिया कि अब जज साहब जो है वो ट्रस्ट लूज़ कर चुके हैं। ये जस्टिस उमर सयाल साहब के रिमार्क्स है कि आपने एक अच्छा, परसेप्शन बना लिया है कि आप जो है ट्रस्ट लूज़ कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि केस उठा के किसी दूसरी अदालत भेज दिया जाएगा। अगर हुँ, वो गैर जानबदार नहीं रहे, जानकारी का मुज़ाहिरा कर रहे हैं, तो कोई ठोस शवाहिद, कोई सबूत, कोई ऐसी चीज़ अदालत के सामने रखें, जिससे नज़र आए हाँ, कि हाँ, वाक़ई ही अदालत ने कोई ज़्यादती की है आपके साथ। तो ऐसा तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। फ़ाइल और जो केसेज़ या रिकॉर्ड है, जो अदालत के सामने रखा गया है, उससे तो ऐसा नहीं लग रहा। उसमें मुल्ज़मान की ज़मानत भी हुई, अभी तक उनकी 3 साढ़े 3 माह से उनकी वालिदा ज़मानत पर है, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुँ, है। तो उसके बाद फिर हुँ, उन्होंने थोड़ा-सा कहा कि उनके वकील ने, मोहम्मद फ़ारूक साहब ने, कि मुझे सर थोड़ा टाइम दे दिया जाए कल का। तो उस पे हुँ, और ज़्यादा उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया कि नहीं, कि मतलब फिर एक काम करें, आज अगर आप तैयार नहीं हैं तो कल ही आ जाएँ, हम कल केस को सुन लेते हैं। ओके, गिबरान नासिर एडवोकेट ने कहा कि मुद्दई के वकील, उन्होंने कहा सर मैं तो आज ही रेडी हूँ, सारी तैयारी करके आया हूँ, आप आज सुन लें। तो फारूक साहब ने कहा नहीं सर मुझे टाइम चाहिए कि तैयारी के लिए, तो कल का मुझे मतलब आगे का टाइम है। तो अदालत ने फिर कहा कि ठीक है आप कल नहीं चला सकते, यानी कि मंगल को इसकी कार्रवाई के लिए नहीं पेश हो सकते, तो 2 दिन के बाद, यानी कि 22 को हुँ, रख लें या 24 को रख लें। तो उस वक़्त हुँ, जिलान साहब ने कहा कि मैं नहीं हूँ। तो बहरहाल अदालत ने क्या किया, चूँकि हम पहले, आप भी बता चुके हैं अपने व्यूअर्स को, हम भी बता चुके हैं कि जब अदालत ने नोटिस जारी किए थे, तो उस वक़्त अदालत ने कोई स्टे नहीं दिया था कि ट्रायल कोर्ट अपनी कार्रवाई रोक देगा। सिर्फ़ और हाँ, सिर्फ़ सिंपल नोटिस है। अब हुँ, अदालत ने ये किया है कि ट्रायल कोर्ट को आगाह कर दिया अपने हुक्मनामे के ज़रिए कि इस केस में चूँकि स्टे नहीं है, तो महज़ इस बुनियाद पर ये केस की ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई जो है वो मुलतवी ना की जाए या मौखिर ना हुँ, की जाए, कि हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो इसलिए केस जो है वो रोका जा रहा है।
तो उन्होंने कहा कि केस की कार्रवाई जारी रखें, यानी कि जो फर्दर कार्रवाई थी, फर्दर जुर्म आयद करना है, या जो भी चीजें हैं वो आप जारी रखें। अदालत ने अब अपने हुक्मनामे में लिख दिया है कि किसी किस्म का कोई स्टे नहीं है, और ये अदालत के ट्रायल कोर्ट को फैसले की कॉपी भी इरसाल की जाए। 2 हफ्तों के बाद ये इसकी समाप्त होगी। अच्छा, हैरानकुन तौर पर जब वहां पर 15 अप्रैल की ट्रायल कोर्ट में डेट हो गई थी, तो अदालत ने देखा कि 5 मुल्जिम आते हैं जैसे पेशी पे, तो एक मुल्जिम नहीं है। मतलब जैसे ज़हीर, शब्बीर, नूरुल बीबी, उसके बाद गुलाम मुस्तफा, तो बीच में एक नहीं है बंदा, वो था असगर अली। आपको वो याद होगा, गवाह जो कि पंजाब यस, यूनिवर्सिटी का मुलाजिम भी है। बिल्कुल तो है। उन्होंने पूछा जज इलियास मेमन साहब ने कि जी वो एक और मुल्जिम कहाँ है? तो वहां पर जो है वो ज़हीर साहब ने कुछ अंग्रेजी झाड़ना शुरू की, अंग्रेजी में बताने की कोशिश की कि सर वो सरकारी मुलाजिम है तो उसको छुट्टी नहीं मिल सकी। तो जज साहब नीली-पीली अंग्रेज़ी से बड़े हैरान हुए और उसको झाड़ा कि भाई कहना क्या चाहते हो? ज़रा खुल के बताओ, बोलना क्या चाहते हो? तो फिर उसने हुँ, बताया कि देखिए जी सरकारी मुलाज़िम है, वो आ नहीं सकता था, तो इसलिए। तो उसमें अदालत ने कहा कि इंटीमेशन होती है, तो इस तरह तो एक बंदा मफरूर हो जाता है। मतलब पिछली समाअत पे भी नहीं आया, इस समाअत पे भी नहीं है, तो इस तरह कैसे होगा? तो बहरहाल हुँ। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं, और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी। और पुलिस को अच्छा। कहा कि उसको, जो कि यहाँ से ज़मानत लेके जा चुका है हाई कोर्ट से, आपको याद होगा, और अदालत ने ये अपने हुक्मनामे में लिखा था कि अगर इन्होंने अपनी ज़मानत का गलत इस्तेमाल किया, तो वो यानी कि इनको संगीन नतायज भुगतना होंगे। तो अदालत हाँ, ने अब पुलिस को कहा कि इसको गिरफ्तार करके जो है अगली समाअत को वहाँ पर पेश किया जाए। तो ये ओके। सूरत-हाल हुई है। अब 15 अप्रैल को जो है मज़ीद कार्रवाई होगी इस मामले की। अब ये ट्रायल कोर्ट वाला भी मतलब ट्रायल कोर्ट वाला 15 अप्रैल को है, जो इन पे हाँ, फर्द जुर्म। और दूसरा हाई कोर्ट वाला जो है 2 हफ्तों के बाद कार्रवाई होगी, उसमें फिक्स डेट नहीं, अच्छा, उसमें फिलहाल डेट नहीं है। ठीक है, फिक्स डेट ठीक है। नहीं। अच्छा, शायद भी एक मुझे मैं इस पे सवाल ज़रूर करूँगा। जो है वो जो मिसकंसेप्शन वाली बात है। सीधी-सी बात है, इसमें कोई शक नहीं, ज़ाहिर-सी बात है। ये प्रोपेगेंडा टूल्स होते हैं। लोग जब प्रोपेगेंडा करते हैं और उसको बार-बार करते हैं, तो ज़ाहिर बात है, कुछ लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चन्स हो जाते हैं। फिर उसके ऊपर उस चीज़ को तक़वियत जो है, वो पिछले कुछ इवेंट्स ने दी, जिनमें डॉक्टर साहब और वो वाला मामला, और फिर ये उसकी हमदर्दी में आगे बढ़ के आ गए। फिर आपने एक इंटरव्यू कर दिया और वो सारे मामलात बिल्डअप होते गए। अब सीन ये है कि 2 चीज़ें जो है, वो मैं आपसे ज़रूर पूछूँगा, क्योंकि आप वहाँ मौजूद हैं। एक तो ये है कि ये क्या फ्रॉड फ्रॉड वाला मामला जो एक बात हो रही है, क्योंकि मैं इस पे खुद बात सीधी-सी बात है, आप उम्रे पे थे और मुझे, क्योंकि मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ और मुझे इतनी चीज़ें पता नहीं थी, मैंने इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं की, और मैं चाहूँगा कि एक अगले किसी सेशन में मैं आपसे इसके ऊपर पूरी वीडियो करूँगा कि ये मामला क्या है? आपको क्या लगा? क्या वाक़ई अली काज़मी ने किसी के साथ फ्रॉड किया है? डॉक्टर का मामला क्या है? क्या मतलब डॉक्टर ने इतनी बड़ी अमाउंट किसी को दे दी है? वो एक ताहिर है, या जो उनका एक और नाम भी कोई आ रहा है, आई डोंट नो। तो उसके मामले के हवाले से थोड़ा-सा ये जो मिसकंसेप्शन एक क्रिएट हो गया है, इसमें आप मुझे ब्रीफली बता दीजिएगा, इसके ऊपर इंशाअल्लाह फिर किसी वक़्त जो है वीडियो करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं कि जी वो तो फ्रॉड हो गया है, जी अली काज़मी तो पैसे वापस कर रहा है और ये हो गया और वो हो गया, मतलब इसके ऊपर ज़रा बताइएगा। सच अगर है तो मुझे भी बता दें, ताकि मैं भी अली काज़मी के खिलाफ वीडियो शुरू कर दूँ। शायद भाई देखें, एक चीज़ है कि वैसे तो ज़ाहिर है हम सहाफ़ी, हमारा एक डोमेन होता है, हाँ, एक लिमिट होती है। लेकिन हाँ, लोगों ने सवाल किए, और लोग सवाल, उनका हक बनता है, ज़ाहिर है देखते हैं, चाहे वो किसी भी साइड के हों, तो ऐसे हमारे ऊपर लाज़िम है कि हम उनका जवाब दें, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन कुछ भोंडे किस्म के सवाल होते हैं, तो ज़ाहिर है उनका जवाब देना बनता नहीं है। देखिए, यस, इब्तिदा में जब डॉक्टर साहब ने बात की, डॉक्टर साहब मेरे लिए काबिल-ए-कदर हैं, जितने भी लोग हैं मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। तो मैंने जितना हो सकता था, दोनों सूरतों में, चाहे ताहिर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, मैंने ये वीडियो देखने के बाद वो खुद भी गवाही देंगे कि मैंने सबसे राब्ते किए कि देखें, ये खामखा की बातें हैं, इनको आपस में राब्ता करके ही खत्म किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने मुझे कुछ दिया या लिया मुश्किल टाइम पे, अगर आप मुझे मेरे काम आए, तो हम पब्लिकली बात करने से बेहतर है कि आपस में बैठ के सॉर्ट आउट करें और मसले का हल निकालें, और हारे निकलना है। कोई लड़ाई झगड़े जंगू तोपों से कुछ नहीं होना। तो हुँ, बहरहाल जितना हो सका, इसी वजह से मैं ताहिर साहब को मैंने रिक्वेस्ट की और उनको हम लेके आए, और मेहदी काज़मी साहब को भी हमने तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा बात की और सवालों के जवाब लिए। अब देखें, ओके, मैं सवाल करूँगा, अब ताहिर साहब का जो है वो उनके ऊपर उनका राइट है कि वो जिस किस्म का भी वो जवाब दें। मैं गन पॉइंट पे तो उनसे नहीं ले सकता ना अपना जवाब। हुँ, जो हुँ, वो जवाब देंगे वो उनकी मर्ज़ी है, बहरहाल वो आज़ाद राय रखते हैं, ठीक है। हुँ, बाकी हमारे सामने कोई फ्रॉड या इस तरह की चीज़ नहीं आई। वो इसलिए कि हम ये जो दूसरे लोग हैं, मैं पहले तो बीच में मुझे बड़ा इब्तिदा में या बीच में थोड़ा-सा उनके ऊपर गुस्सा भी आता था, कुछ मैंने कलमात अदा किए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। मैं तो ज़ाहिर है अब उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। लेकिन मेरे लिए अब उनके लिए भी एक इज़्ज़त बढ़ गई है कि वो हमें बुरा बोलते हैं, तो
उनका ज़र्फ़ है, लेकिन हमने किसी को बुरा नहीं बोलना। लेकिन उनको असल में वो मौका ढूँढ रहे थे, की चीज़ चाहिए थी। वो तलाश कर रहे थे कि इस तरह का कोई बीच में इवेंट हो, तो हमें मज़ीद बोलने का मौका मिले। तो हाँ, डॉक्टर हाँ। साहब को ज़ाहिर है उनके तहफ़्फ़ुज़ात या उनके खदशात या उनके साथ जो भी हुआ, वो अपनी जगह पर। लेकिन वो डॉक्टर साहब ने इज़हार किया, तभी तो उनको मज़ीद बोलने का मौका मिला। अगर डॉक्टर साहब ये ना हाँ, करते हाँ, आपस में बैठ के सॉर्ट हो जाता, तो शायद इनको बोलने का मौका ना मिलता। जहाँ तक मेरी जो मालूमात है, जब मैंने मालूमात ली और ये देखिए मेहदी काज़मी साहब भी अगर इस वीडियो को देखेंगे, यकीन मानें मेरा जब भी राब्ता होता है या बीच में जब सवालात नए उठते हैं, तो मैं उनसे तसल्ली ज़रूर करता हूँ और उनसे पूछता हूँ। और वो हमेशा मुतमईन करते हैं और इवन कि बाद दफ़ा ये भी हुआ है कि अगर मुझे लगा कि यार हो सकता है मेहदी काज़मी साहब ऐसे कर रहे हों। हालाँकि हुँ, क्योंकि मैं उनसे फेयर हूँ और मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वो भी मुझसे फेयर होंगे। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई जिब्रान साहब जो है वो मैंने कभी ऐसा बंदा नहीं देखा। हालाँकि इसी टाइप के लोगों ने हमें पहले जिब्रान साहब के बारे में भड़काया हुआ था, उकसाया हुआ हाँ, था कि जिब्रान सही आदमी नहीं है, मुल्क दुश्मन है, इदारों का दुश्मन है, अवाम का दुश्मन है, पता नहीं क्या-क्या। लेकिन जब से हमने उस बंदे को करीब से देखा, तो हमने देखा कि वो उस जैसा कोई हमदर्द इंसान दुनिया में शायद ही बहुत कम हुँ, तादाद में लोग हों, वो उनमें से एक है। कि अगर आप किसी मुश्किल में हैं, वो ना ज़ात देखेगा, ना पात देखेगा, ना मज़हब देखेगा, ना फ़िरका देखेगा। वो हर तरह के लोगों के लिए मैदान में कूद पड़ता है और बिल बगैर लालच के, बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ता है। तो बिल मैंने अगर लगता है कि मेहदी काज़मी साहब या कोई कहीं तसल्ली के लिए, तो मैंने जिब्रान नासिर से पूछा और यकीन माने मुझे उन पे भरोसा और वो भी मुझ पे भरोसा करते हैं। वो मुझे क्लियरली बता देते हैं कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं है। क्योंकि हमारा अब माज़ी हुँ, में मैंने क्या किया, आपने क्या किया, अब ताहिर साहब ने क्या किया, वल्लाह आलम हमें नहीं पता। या डॉक्टर साहब के साथ सीन क्या हुआ, वल्लाह आलम। लेकिन वो भी हमें अक्सर मुतमईन करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मसला ये है कि कुछ लोगों की अब डॉक्टर साहब वाली मैं बात नहीं कर रहा, वैसे कुछ लोगों की आदत है कि चीज़ को बिगाड़ना है, खराब करना है। कल को जैसे पहले वाविला मच चुका था कि ज़ाहिर है जब बच्ची का स्टेटमेंट होता है, तो शायद कहीं इनको अपना खौफ हो मुल्ज़मान से तो ज़ाहिर है मेहदी काज़मी मैंने बताया ना कि डे 1 से वो जीत रहे हैं। उनका जो हुँ, स्टांस था वो तो जीता। अब यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर या अवाम में बैठ के आप कुछ भी बोलते रहें, तो उससे केस का तो कोई लेना-देना नहीं है। हुँ, केस के अदालत के फ़ोरम पर उसको जीता वो। चाहे हुँ, वो मेडिकल बोर्ड था, अदालत के नीचे से ट्रायल कोर्ट से और उसके बाद इवन कि हाई कोर्ट से लेके एक-एक महाज पे वो जीता। तो इसका मतलब ये है कि उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। बाकी जो मुखालिफ़िन हैं वो कुछ भी बोलते रहें। वो यानी कि आप किसी भी बुनियाद पर आप मेहदी काज़मी से मुखालफत करते हैं, तो हुँ, उससे मेहदी काज़मी की ज़ात को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बाकी हुँ, चूँकि हम फेयर हैं, तो अगर हम सवाल करते हैं, तो वो हमें यकीनी तौर पर जवाब देते हैं और मुतमईन करते हैं। बाकी मुझे नहीं लगा कि वो बंदा फ्रॉड है या उसने कोई किसी से खा लिया कुछ। मुश्किल टाइम पे डॉक्टर साहब ने शायद उनकी मदद की, हुँ, तो अब डॉक्टर साहब उनसे वो आपको पता है कि कभी भी आप मैं राइट रखता हूँ कि अगर मैंने आपको अच्छे टाइम या बुरे टाइम पे अगर किसी किस्म की मदद की, तो मैं हाँ, कभी भी आपसे वो ज़ाहिर डिमांड कर सकता हूँ, भाई मैं मुश्किल तो डॉक्टर साहब ने शायद उनका मामला था, अब वो सेटल हो गया है या नहीं हुआ, मेरा डॉक्टर साहब से काफ़ी अर्सा हो गया, राब्ता नहीं हुआ। लेकिन ये है कि हमने कोशिश की थी कि इनका मामला पब्लिकली आने से पहले ही अगर कुछ बातें चलनी थी, तो वो खत्म हो जाती तो ज़्यादा बेस्ट था। ठीक है, शाहिद भाई बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मेरे लिए वक़्त निकाला इंशाअल्लाह। इस मामले के ऊपर मैं चाहूँगा इंशाअल्लाह मज़ीद भी किसी दिन बात करेंगे ताकि ये मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएँ। मैंने कहा इन पे थोड़ी-सी बात करके जो है इसको इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी सर।